चचेरा भाई और उसकी वाइफ चाहते थे सांस भी उन लोग के हिसाब से ले। आज है रामनवमी का दिन और आज के दिन बजरंगबली को झंडा गड़ाता है हर घरों में। हमारे तरफ दीदी है सो बजरंगबली के लिए रोड बना रही है। यही प्रसादी में चढ़ता है बजरंगबली को। इसमें आटा रहता है, घी का मोयन और गुड़ रहता है। इसे आप तावा पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो तल भी सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ घी से होता है, बिना घी का नहीं होता ये सब। और ये इतनी ही बड़ा बड़ा साइज का बनता है हमारे तरफ और ये खाने में तो इतना टेस्टी लगता है जो क्या ही कहना। और ये सब बनाने के बाद इसके लिए सारा पूजा का थाली सजाना है। इस थाली में धूप, घी, दिया, प्रसाद, अगरबत्ती, सिंदूर सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये गोबर का उपला है, इसी में ही हवन होता है। तुलसी पत्ता, शहद और चावल का अक्षत भी इसमें रहता है। अब ये पूजा होने लगा। हमारे इधर हर घरों में इसी दिन रामनवमी के दिन ही झंडा लगता है और पूजा होता है। और ये जोनी बाबा हैं, इतना भजन होने पे भी इनको नहीं सुनाई दे रहा है, ये बेहोश सोए हुए हैं। और ये बगल में पुराना झंडा है जो तूफान से सारा उड़ गया है और ये नया झंडा लगा है। बाबू ने आज बहुत ज़्यादा बदमाशी कर दी रामनवमी के दिन, लेकिन बजरंगबली और राम भगवान की वजह से इसको कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे और मैया को छत पर से बाबू ढकेल दिया। और ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया है पैर में और हाथ में, लेकिन उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। और हाथ में भी लग गया है, दिखला रही है। ये देखिए यहाँ से धकेला था और यहाँ से वो नीचे गिर गई थी, बहुत रो रही थी। दोनों बहुत ज़्यादा शरारत करने लगते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर लड़ाई करना स्टार्ट इन लोग का हो जाता है और ये धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाता है इन लोग का। वहाँ से यहाँ तक गिर गई थी। अगर हम चिंता करते हैं तो चिंता हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। एक बार एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा चिंता करता था। वहाँ गौतम बुद्ध पहुँचे और उसका बेचैनी देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा जो क्या हुआ, तो उसने बताया। तो उन्होंने एक प्याली दिया उस इंसान को और कहा जो नदी है इसमें से तुम पानी निकालो और पानी गिरना नहीं चाहिए, ऐसे इस प्याले में भरो जो नीचे ज़मीन पर ना गिरे। तो उसने बहुत सावधानी से प्याला भरा। उसके बाद गौतम बुद्ध के पास लाया तो गौतम बुद्ध ने कहा जो ये प्याली को लेके तुम पूरे मैदान में घूम और ध्यान रहे जो ये पानी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो उस इंसान ने सही किया, एक बूंद भी ज़मीन पर पानी नहीं गिरने दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध ने कहा जो तुम्हें कैसा लगा, तो उसने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो गौतम बुद्ध ने कहा वो जो प्याली में पानी था वो चिंता ही वैसा ही है जो तुम करते हो और तुम्हारा ध्यान भी उसी पर ही रहा और तुमने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। चिंता भी वैसा ही है, हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। उस चिंता पर ध्यान रहेगा तो तुम और सुख सुविधा भोग ही नहीं सकते, तुम वर्तमान में जी ही नहीं सकते, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चचेरा भाई और उसकी वाइफ चाहते थे सांस भी उन लोग के हिसाब से ले। हम लोग के जो गोतिया थे, जैसे मेरे पापा के दादाजी 2 भाई थे और मेरे पापा के दादाजी छोटे थे और उनके जो बड़े भाई थे वो गांव में जहाँ बस्ती था वहाँ वो रह गए और मेरे पापा के दादाजी इधर बाहर साइड निकल गए, बस्ती से बाहर वहीं रहते थे। जब भी शादी ब्याह होता है तो उन लोग भी उतना दूर से आते हैं और हम लोग को भी जाना पड़ता है। तो पहले मेरे दादाजी जाते थे, मेरे दादाजी ड्यूटी पर से छुट्टी आते थे तो उनके घर में शादी ब्याह होता चाहे कोई भी फंक्शन होता तो वहाँ जाते थे। उसके बाद मेरे पापा जब नहीं रहे तो मेरी मम्मी जाती थी। तो नाइट में अगर शादी ब्याह रहता तो साथ में हम लोग को भी जाना पड़ता था। तो उन लोग को बहुत बुरा जो क्यों जाता है, इन लोग नहीं जाते, अगर इन लोग नहीं जाएंगे तो उन लोग भी नहीं आएंगे। वो बोलती थी जो घर बक्सा के अंदर बंद हो जा, कहीं घर से निकलने नहीं देंगे,
हम लोग को हमेशा लगता था जो इन लोग गोतिया भाई से ना मिले। रास्ता रुका तो बहुत सारे शादी ब्याह हुए तो हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग को रात को जाना बिना रास्ता के दिक्कत था, तो हम लोग नहीं जा पाए। और इसीलिए इन लोग चाहते थे जो इन लोग को, अगर हम इन लोग नहीं जाएगा तो गोतिया भी नहीं आएंगे, और इन लोग घर में लोग कहीं जाना चाहिए ना, इन लोग घर में कोई आना चाहिए, इन लोग को घर में बंद करवा कर रख देंगे, यही इन लोग। लेकिन उन लोग भी जान रहे हैं जो वो क्या कर रहा है, उन लोग सब उससे नफरत कर रहे हैं, और ये लोग जान रहे हैं जो क्या कर रहा है, और सब कोई उसको अच्छा कोई नहीं बोल रहा है। चेरे भाई की जो बड़ी भाभी थी वो भी वही थी जो इन लोग के घर में ना कोई आए ना इन लोग कहीं जाए। यहाँ तक कि वो लोग किसी को अपना नौकर समझता है। पापा के फुफेरे भाई की जो बेटी है वो बहुत हम लोग छोटे छोटे थे तब उनका शादी हुआ था। ये जो चचेरा भाई है ये बहुत मारा था। मारने का कारण ये था, उसको भी मारा था, उसकी माँ को भी मारा था, गाल में एकदम बहुत ज़्यादा मार दिया था। लोग के यहाँ शादी होता है तो माँ के लिए बहुत ज़्यादा महंगा साड़ी आता है, वो माई साड़ी कहते हैं। चचेरे भाई की भाभी को कहीं शादी में जाना था और बोली जो हमको वो साड़ी दे दो, हम पहन के जाएंगे। और उसका जो गहना चढ़ा था पापा के फुफेरे भाई की बेटी का, वो गहना मांग रही थी तो वो नहीं दी, इसलिए उन लोग को पिटवाई। और उन लोग का मिट्टी का घर था, उन लोग का घर को लिपना था, तो उसी को बोली जो लीप दो। पापा के फुफेरे भाई की बेटी को सब लेकर उसको बहुत पिटवाई। इस टाइप का पाउडर का एक बड़ा वाला पैक आता है, वही मांग रही थी, उसका भाई लाया था और बोली जो मुझे दे दो, हम शादी में ले जाएंगे, तो वो नहीं दी। यही सब कसा लगा के उसको बहुत ज़्यादा पिटवाई थी। ये चचेरा भाई बहुत ज़्यादा उसको लोग को मार। तो इन लोग किसी को अपना नौकर समझते थे, जो नौकर जैसे काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम लोग मारेंगे। इन लोग को बहुत ज़्यादा काम करवा के थोड़ा सा दे देता है खाने के लिए, जो हम काम करवा के उन लोग खाना दिए, इसीलिए उन लोग काम कर देती है। और ये चीज़ हम लोग को भी उन लोग सोचता था। ये सब नहीं हुआ तो रास्ता रोक दिया। हम लोग के घर में जो दूध लेकर आती थी उनको भी रोक दिया, सिलेंडर रोक दिया। हम लोग पर इतना शासन करना चाहा।